हेलो फ्रेंड्स, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आए हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में खबरों में नजर आए जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। हाल ही में खबरों में नजर आए जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व विरासत सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा नवंबर। विश्व विरासत सप्ताह प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में मनाया जाता है, नवंबर मंथ में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने एपेक अनौपचारिक नेता संवाद की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए ने एपेक अनौपचारिक नेता संवाद की मेजबानी की है। क्वेश्चन नंबर 4, चीन ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है सऊदी अरब। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा स्टेट है? आंसर हो जाएगा गुजरात। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का मेजबान राज्य गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 6, यूक्रेनी रक्षा औद्योगिक आधार सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? सही आंसर हो जाएगा यूएसए। यूक्रेनी रक्षा औद्योगिक आधार सम्मेलन का मेजबान देश यूएसए है। क्वेश्चन नंबर 7, LUPEX भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किस संगठन के बीच संयुक्त प्रयास है? आंसर हो जाएगा JAXA। ल्यूपेक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और किस संगठन के बीच संयुक्त प्रयास है? तो सही आंसर हो जाएगा जाक्सा। जाक्सा की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, JAXA जाक्सा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में फ्रंटियर्स इन सस्टेनेबल फूड सिस्टम जर्नल में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की असुरक्षा पर एक अध्ययन प्रकाशित हुआ। इसमें भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर हो जाएगा 12वें स्थान पर है। हाल ही में फ्रंटियर्स इन सस्टेनेबल फूड सिस्टम जर्नल में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की असुरक्षा पर एक अध्ययन प्रकाशित हुआ। इसमें भारत 12वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने हाल ही में वर्चुअल तरीके से अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश ने हाल ही में वर्चुअल तरीके से अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। क्वेश्चन नंबर 10, देश का पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जीतने वाले साइंटिस्ट कौन है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर मथुराज एस। देश का पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जीतने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर मथुराज एस हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? आंसर हो जाएगा हेलुसिनेट। 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर हेलुसिनेट है। क्वेश्चन नंबर 12, CDC WHO रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 11 लाख बच्चे किस टीके की पहली खुराक लेने से चूक गए? आंसर हो जाएगा खसरा। CDC WHO रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 11 लाख बच्चे किस टीके की पहली खुराक लेने से चूक गए? आंसर हो जाएगा खसरा। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ESA। ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है और इसके साथ रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी भी मतलब कि सहयोग में है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी दोनों के सहयोग से ये मिशन लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, 2023 का कौन सा देश दुनिया का पहला सबसे बड़ा प्रदूषक है? आंसर हो जाएगा चाइना या चीन। 2023 तक कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक देश है? तो आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर किस स्थिति को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में मान्यता दी है? आंसर हो जाएगा अकेलापन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक तौर पर अकेलेपन की स्थिति को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 16, जोरावर लाइट टैंक परियोजना DRDO और किसके बीच एक सहयोगात्मक पहल है? तो आंसर हो जाएगा लार्सन एंड ट्रूबो, L&T, लार्सन एंड ट्रूबो। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश ने 14 घंटे से भी कम समय में आए 800 भूकंपों की श्रृंखला के बाद आपात स्थिति की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा आइसलैंड। हाल ही में आइसलैंड देश ने 14 घंटे से भी कम समय में आए 800 अर्थक्वेक की श्रृंखला के बाद आपात स्थिति की घोषणा की है, इमरजेंसी की घोषणा की है। आइसलैंड ने ये घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? आंसर हो जाएगा WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? आंसर हो जाएगा WMO। क्वेश्चन नंबर 19, 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का मेजबान कौन सा राज्य है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा। 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का मेजबान स्टेट हरियाणा है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के बीच ऊर्जा वार्ता के तहत कौन सी बैठक आयोजित की गई? आंसर हो गया छठी या 6th। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के बीच ऊर्जा वार्ता के तहत छठी बैठक आयोजित की गई। तो फ्रेंड्स, ये थे दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आए हुए कुछ MCQs टाइप क्वेश्चंस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।